नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं सुजस समाचार। आज की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर जिस गंभीरता और संकल्प के साथ कार्य किए जा रहे हैं, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण अलवर जिले में देखने को मिला है। जल शक्ति मंत्रालय के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन ने पूरी सक्रियता से मोर्चा संभाला है। जिला कलेक्टर ने रामगढ़ पंचायत समिति सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ब्लॉक अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की रूपरेखा को स्पष्ट कर सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी है। वहीं एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रत्येक विभाग को इस विशेष अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन भागीदारी पर केंद्रित नीतियों का ही परिणाम है कि ग्राम से लेकर जिला स्तर तक श्रमदान, कलश यात्रा और शपथ ग्रहण जैसे आयोजन जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये अभियान राज्य की जल सुरक्षा को एक नई दिशा देगा। चलिए अब रुख करते हैं कामा उपखंड की एक प्रेरणादायक पहल की ओर, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान का शुभारंभ रैली और कलश यात्रा के माध्यम से बड़े ही उत्साह और भव्यता के साथ हुआ। उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा और तहसीलदार श्री भरतदान चारण की अगुवाई में पंचायत समिति कामा से निकली ये कलश यात्रा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का अद्भुत उदाहरण बनी। छात्राएं, आशा सहयोगिनी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी ने इस यात्रा को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। तीर्थराज विमल कुंड पर विशेष पूजा अर्चना के साथ सभी ने जल बचाने की शपथ ली, जिससे ये कार्यक्रम एक आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशवाहक भी बना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में जल और पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि धरातल पर भी लगातार उतारी जा रही हैं। आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुबह कलश यात्रा और प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अभी यहाँ तीर्थराज विमल कुंड के ऊपर हवा पूजन किया गया है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, अन्य स्टाफ सभी लोग मौजूद हैं। इसके माध्यम से सभी लोगों को जल संरक्षण को अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो अभियान है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उसके तहत और भी अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। जो है 5 जून 2025 गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए हैं, जो आज के दिन वंदे गंगा कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रशासन की तरफ से है, उसमें सब लोगों की सब भागीदारी है। दूसरा, उसके बाद विमल कुंड पर वहाँ पूजन होगा। आज के दिन हमको सभी ऑफिसों में तुलसी के पौधे वितरण करने हैं और तुलसी के कम पड़ते हैं तो पीपल के पौधे भी वितरण किए जाएंगे। और अब चलते हैं भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र की ओर, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पर्यावरण सुरक्षा अभियान को मजबूती देने के लिए कृषि महाविद्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने जोर देते हुए ये कहा कि हमारा जीवन पर्यावरण की सुरक्षा पर आधारित है। उन्होंने समझाया कि शुद्ध जल, स्वच्छ वायु और पोषक आहार एक स्वस्थ और संतुलित जीवन के मूल का आधार है। डॉक्टर सिंह ने सकारात्मक दिशा में सोचने की प्रेरणा देते हुए ये भी कहा कि यदि हम अपने जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव लेकर आए, जैसे प्लास्टिक का सीमित उपयोग, वनों का संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के साधनों को अपनाना, तो हम पर्यावरण को पुनः संतुलित कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने आम जन से अपील की है कि वे भजनलाल सरकार की हरित ऊर्जा और वर्षा जल संचयन योजनाओं का लाभ उठाएं। अपने घरों और खेती में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएं और बारिश के मौसम में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। अब बात मंडावा पंचायत समिति की करें तो यहाँ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 5 जून को सुबह 7 बजे ग्राम तेतरा से की गई थी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने की थी।
विकास अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये आयोजन तेतरा के ढिगाल रोड स्थित जोहड़ पर संपन्न हुआ था, जिसमें वृक्षारोपण, कलश यात्रा, पीपल पूजन और श्रमदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस दूरदर्शी सोच को और भी मजबूती दी, जिसमें जन भागीदारी से जल और पर्यावरण संरक्षण को एक सामाजिक आंदोलन का रूप देने की बात कही गई। सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व और प्रेरणा से ये अभियान महज सरकारी योजना न रहकर आमजन की भागीदारी वाला एक जन आंदोलन बन गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान दिनांक 5 जून से 20 जून 2025 को आयोजित होने वाला कार्यक्रम का शुभारंभ कल 5 जून को श्री अविनाश गहलोत माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत तेतरा पंचायत समिति मंडावा में प्रातः 7 बजे होगा। इसमें से वृक्षारोपण लगाना, पीपल पूजन, जल संरक्षण, वर्षा संचय सभी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। सभी जिलों में एक साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण को लेकर एक व्यापक और प्रभावशाली जन आंदोलन शुरू किया गया है। 5 से 20 जून 2025 तक पूरे प्रदेश में चलाई जाने वाली वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जन जन तक पहुंचाना और हर नागरिक को इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल करना है। ब्यावर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले की 5 प्रमुख सीमेंट कंपनियों के यूनिट हैंड्स ने प्रभारी सचिव विश्राम मीणा से विचार विमर्श किया। प्रभारी सचिव ने जल संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक कंपनी को 50-50 बीघा भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। ये कंपनियां सघन वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि सीमेंट ब्यावर को मसूदा पंचायत, श्री सीमेंट रास को रास पंचायत, अल्ट्राटेक सीमेंट को टुंकड़ा पंचायत, अंबुजा सीमेंट को कुड़की पंचायत और नुवोको सीमेंट को निम्बोल पंचायत में भूमि आवंटित की जाएगी। ये पहल न केवल जल संरक्षण को मजबूत बनाएगी, बल्कि पर्यावरण सुधार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी सशक्त करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और सक्रियता के कारण राजस्थान जल संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहा है। ऐसी ही तमाम खबरें और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुजस समाचार।